गाइस, आज का टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान का वॉर जो शुरू हो गया है। क्या ये वर्ल्ड वॉर बनेगा? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बनेगा? लेट्स डिस्कस। जब से इंडिया पाकिस्तान का ये वॉर शुरू हुआ है, ये इंडिया ने रिटेलिएशन दिया था। पहलगाम जो अटैक पाकिस्तान ने करा था, उसका रिटेलिएशन भारतीय सेना ने दिया था ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू। और वो सिर्फ टेररिस्ट एरियाज़ को ही अटैक किया था। उसके थ्रू उन्होंने 9 एरियाज़ जो जिन पे अटैक हुआ है वो टेररिस्ट अड्डे थे। बट पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्स में प्रॉपर वॉर शुरू कर दिया है। हमारे देश के कई शहरों पर अटैक किए हैं, ड्रोन हमले करे हैं, और इसका भी रिटेलिएशन इंडिया दे रहा है पाकिस्तान को। और ये वॉर कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है, क्योंकि दोनों ही, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास ही एटम बम है, एटॉमिक पावर है दोनों की, दोनों कंट्रीज। इंडिया के पास लगभग 180 और पाकिस्तान के पास लगभग 170 एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। अगर इनका यूज़ होता है तो बहुत भारी तबाही होगी, ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बायलैटरल, जैसे कि दो कंट्रीज़ के बीच में ऑफिशियल बातें होती हैं, वो कुछ नहीं है। अपने हिसाब से दोनों की दोनों कंट्रीज़ अपनी चीज़ें कर रही हैं। तो अगर किसी भी एक कंट्री से कुछ गलत हो गया बाय मिस्टेक, या फिर मिसकम्युनिकेशन हो गया, कोई मिसाइल या फिर कुछ ड्रोन किसी गलत जगह पर गिर गया जो वो टारगेट भी नहीं करना चाहते थे, जैसे कि किसी तरीके से सिविलियंस पर अटैक हो गया और दूसरे कंट्री ने उस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया, तो ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 पक्का बनेगी। और इससे पहले दुनिया 2 वर्ल्ड वॉर देख चुकी है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 में 1 करोड़ 60 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, और वर्ल्ड वॉर 2 में 8.5 लाख करोड़ लोग मरे थे। और उस टाइम पर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब भी गिराए गए थे, जिसमें 15 किलो टन का बॉम्ब गिरा था। और इस टाइम पर एटॉमिक पावर इतनी डेवलप हो चुकी है, 300 किलो टन के एटॉमिक बॉम्ब्स इंडिया और पाकिस्तान के पास अवेलेबल है। हिरोशिमा पर जब एटॉमिक बॉम्ब गिरा था तो 1 सेकंड के अंदर अंदर 70 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और जब नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा था तो 1 सेकंड के अंदर अंदर 40 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। अगर इंडिया और पाकिस्तान फुल फ्लेजेड वॉर शुरू करते हैं और एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ करते हैं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर 1 से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो सकती है। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं और कराची में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, क्योंकि नेशनल कैपिटल्स को ही टारगेट किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अगर ऐसा हुआ तो 1 से 2 करोड़ लोग तो 1 ही घंटे में मर जाएंगे। अब बात आती है कि वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो कौन सी कंट्री किसका साथ देगी। इसराइल इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, इंडिया का ही साथ देगा। यूएस भी इंडिया का ही साथ देगा। नेटो, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी इंडिया का ही साथ देंगे। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया के ही साथ आ सकता है। वहीं पाकिस्तान की साइड से चाइना आएगा, टर्की आएगा, और कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ भी पाकिस्तान का ही साथ देंगी। ईरान भी पाकिस्तान के साथ रहेगा। साउथ कोरिया और यूएस न्यूट्रल रहने वाले देश हैं, वो दोनों देशों की साइड से आएंगे। जैसे कि देखा गया है पिछले कुछ टाइम में रशिया ने पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन बढ़ाए हैं, लेकिन रशिया इंडिया का बहुत पुराना दोस्त है, तो वो इंडिया का ही साथ देगा। हम ये तो जानते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 बनती है और एटॉमिक पावर का यूज़ होता है, तो ह्यूमैनिटी एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा जो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर इस वॉर को रोकना है तो उसके क्या क्या तरीके हैं, इसलिए अगर हम इस वॉर को रोकना चाहते हैं तो इसके क्या क्या तरीके हैं, हम डिस्कस करते हैं। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति, दो देशों में बातचीत। अभी इंडिया पाकिस्तान कोई बात नहीं कर रहे हैं, बायलैटरल लेवल पर द्विपक्षीय बातें कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें यूएन इंटरफेयर कर सकता है, या फिर जो कंट्रीज़ न्यूट्रल हैं वो इंटरफेयर कर सकती हैं और दोनों के बीच में बातें करा सकती है और वॉर को एंड करा सकती हैं। और यूएन ने पहले भी कई बार इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध रोके हैं, उनके बीच में
शांति स्थापित करने की कोशिश करी है। 1965 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद समझौता करवाया था यूएन ने, और 1971 के वॉर के बाद शिमला समझौता हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान का फाइनेंशियल सुपरविज़न, अगर कंट्रीज़ चाहें तो जो कंट्रीज़ पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है वो उसको सपोर्ट करना बंद कर दे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा ये वॉर, वो खुद से ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत गरीब देश है, उसके पास पैसे की बहुत कमी है। और ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान अपने सब सारे रिसोर्सेज यूज़ करे वो तब भी इंडिया के साथ 4 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा एक वॉर में, अगर प्रॉपर फुल फ्लेजेड वॉर होती है तो। अगर पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज़ जाती हैं जिनमें ये पाया जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान तो टेररिज्म को फाइनेंस कर ही रहा है, और अगर FATF इसको अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दे तो ये वॉच में आ जाएगा, इस पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखी जाएगी, ये अपने आप ही बैकआउट कर जाएगा। अब पूरी दुनिया को पता है, हर एक देश को पता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को किस तरीके से सपोर्ट करता है, वहाँ पर कितने टेररिस्ट हैं, कितने टेररिस्ट अड्डे हैं और कितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, किस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा है। अगर इंटरनेशनल प्रेशर आए, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया जाए और पाकिस्तान जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएँ तो पाकिस्तान खुद से बैकआउट करेगा। जन आंदोलन, अगर लोग चाहें पाकिस्तान के और इंडिया के तो इस युद्ध को रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक बंदा, चाहे वो पाकिस्तान का वो अपने देश को सपोर्ट कराए, हिंदुस्तान का है वो अपने देश को सपोर्ट कराए, हर कोई अपनी कंट्री को सपोर्ट करता ही है, वो तो चाहता ही है। और कोई, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा चाहता होगा कि हम बदला ना लें या फिर हार मान के बैठ जाएं। दैट्स ऑल गाइज, होप कि ये वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और वर्ल्ड वॉर 3 ना बने और एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक पावर का ना यूज़ हो, ह्यूमैनिटी बची रहे। कोई तो पाकिस्तान को समझा सके कि वॉर में कुछ नहीं रखा है, टेररिज्म को सपोर्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला, पहले अपने फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी इकॉनमी को संभालो, सबसे बड़ी चीज़ वही है। और टेररिज्म आपको दीमक की तरह खा रहा है, ख़त्म कर रहा है। जो आप टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए पैसे लगा रहे हो वो अपनी इकॉनमी इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम उस पर लगाओ ना भाई, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो अपने, गलत चीज़ों में लगा रहे हो, रिजल्ट भी गलत ही आएंगे। दैट्स ऑल गाइज, बाय।